बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो जो हमने मार्केट की बेसिक को समझने के बारे में स्टार्ट की थी, उसका आज दूसरा लेक्चर है। हम आज समझेंगे कि मार्केट में सर्किट ब्रेकर क्या होता है, हेयर कट क्या होता है और मार्केट में किसी भी शेयर को हम रीड किस तरह कर सकते हैं। इन तमाम के साथ मोहम्मद अब्बास। हमारी वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फूड की एक स्क्रीन आपके सामने खुल गई है। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे ऊपर नाम आ रहा होता है, कंपनी कौन सी है, और उसके बाद उसका शोबा आ रहा होता है कि वो किस शोबे से ताल्लुक़ रखती है। यूनिटी फूड जोन सी है वो सेक्टर वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है। और उसके बाद उसका रेट आ रहा होता है, इसका मौजूदा रेट क्या है, किस रेट पर यह बंद हुई। ये 23.17 पे आज बंद हुई और उसने गेन किया 0.46 का, और तकरीबन 2.03% ये अबव बंद हुई कल के रेट से। ये कल के रेट से मुआवजना हो रहा होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। यूनिटी फूड मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सबसे पहले उसका आ रहा होता है कि उसकी किस प्राइस पे बंद हुई, उसने क्या गेन किया, आइदर वो प्लस में है माइनस में है। अगर तो ये नीचे गई होती तो ये भी रेड हो जाता, आपका ये जो नज़र आ रहा है इस वक्त ग्रीन, ये भी आपका रेड हो जाता। ये आपके सामने रेड आ रहा होता, जो भी ग्रीन आ रहा है। वन डे का चार्ट है, स्टार्ट इस पॉइंट से हुआ और उसके बाद इसमें एक गेन आया, गेन आने के बाद सेलिंग प्रेशर आया, और सेलिंग प्रेशर आने के बाद ये नीचे से तकरीबन 3 बजे के करीब इसमें दोबारा बायर्स आए और इसको उठा के ऊपर ले गए। एक वक्त में तो ये बिल्कुल अपर लॉक के पास था और फिर यहाँ से वापस आया। अब यहाँ पे जब ये ओपन हुई, ये ओपन कल हुआ था 20.90 के ऊपर और ये बंद हुआ 23.17 के ऊपर। तो 20.90 और 23.17 इसमें तकरीबन 0.46 ही आता है, ये जो चेंज आई है इसमें। और डे में हाईएस्ट ने लिया 23.60 का और लो लगाया 22.11। ये यहाँ पे लो लगाया था इसने, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लो पे आया और अप जोन सा वो गया तकरीबन यहाँ तक, इस पॉइंट तक। तो ये दोनों पॉइंट को ये मार्केट आपको सेपरेटली दे रही होती है ताकि इसमें देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक नज़र ही यहाँ पे देख सकते हैं पूरे के पूरे को। ओपन इस पे हुआ, हाई ये लगाया इसने और लो ये लगाया, और एक दिन में जो इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए वो तकरीबन ये जनरेट हुए। नीचे एक चीज़ है सर्किट ब्रेकर, ये मार्केट की हाई और लो को जाहिर करता है। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, नहीं आए तो मुझसे आप अभी पूछ सकते हैं। कोई भी स्टॉक एक दिन में अपनी ओपनिंग प्राइस से 7.5% या ऊपर जा सकता है या 7.5% नीचे जा सकता है। दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक अपनी ओपनिंग प्राइस से 7.5% या ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अब इसमें वजह यहाँ पे देखें, इस सर्किट ब्रेकर में यूनिटी ओपन हुआ 22.90 के ऊपर। इसका सर्किट ब्रेकर में 21.01 और 24.41 का सर्किट ब्रेकर है, यानी 20.90 से 7.5% अगर ये नीचे जाएगा तो 21.01 तक ये जा सकता है। इससे नीचे ये शेयर नहीं जाएगा, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। या फिर अपर साइड पर ये 24.41 तक जा सकता था, जो कि नहीं गया। इसको हम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। दोबारा इसको सुन लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओपन प्राइस से 7.5% कोई भी शेयर या ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। ऊपर जाके एक मखसूस मुनाफा वो कमा सकता है कि 7.5% तक उस पर मुनाफा एक दिन में कमाया जा सकता है और 7.5% उसमें लॉस किया जा सकता है। ये सर्किट ब्रेकर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा देता है कि अगर आप मुसलसल नुकसान नहीं करने पाते, ये नहीं कि आपने 24 रुपए की चीज़ ली हुई है, अगर मार्केट गिरनी शुरू हुई है वो 1 रुपए पे आ जाए, आप तो सारा कुछ गवा बैठे, ज़ीरो पे आ गए बिल्कुल। क्योंकि जब मार्केट गिरने पे आती तब नहीं देखती कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ।
फिर बाज़ ये 7.5% भी छोटा लगना शुरू हो जाता है। या ये नहीं है कि बायर्स आए और उसे घसीट के 100 पे ले जाएं यकदम। ऐसा मार्केट के सेंस के खिलाफ है, कारोबार के सेंस के भी खिलाफ है। तो सर्किट ब्रेकर इसलिए काम करता है और इस तरह काम करता है जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन में कोई भी चीज़ जो 20 रुपये से, सॉरी 10 रुपये से ऊपर होगी वो 7.5% ऊपर जाएगी, 7.5% नीचे जाएगी। जो 10 रुपये से नीचे होगी उसमें 1 रुपये का चेंज आएगा। वो 1 रुपया ऊपर जा सकती है, 1 रुपया नीचे जा सकती है, परसेंटेज जितनी मर्जी बने, चाहे 24% बन जाए, चाहे 25% बन जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप छोटा शेयर कोई भी देखेंगे तो उसमें 24-24, 25-25% चेंज आई हो। इसलिए ये दो चीज़ें ध्यान में लाजमी रखनी है आपने। कोई भी शेयर जो 10 रुपये से ऊपर है वो 7.5% ऊपर जा सकता है, 7.5% नीचे आ सकता है। अगर कोई भी शेयर 10 रुपये से नीचे है तो उसमें 1 रुपये की चेंज एक दिन में आएगी। आइदर वो अप साइड पे आए, आइदर वो डाउन साइड पे आए, और वो चीज़ उसकी सर्किट ब्रेकर कहलाती है। डे की रेंज बिल्कुल वही है जो हमने पहले पढ़ी है कि ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया, दरमियान में 22.90 तकरीबन यहाँ पे स्टार्ट हुआ और नीचे ये 22.11 तक गया और अप साइड पे 23.60 तक गया, और जब बंद हुआ तो यहाँ पे आके बंद हुआ। अप साइड पे बंद नहीं हुआ बल्कि नीचे बंद हुआ। अब इसकी 52 वीक की रेंज जो मैं अभी पीछे बता रहा था आपको, 7 रुपये 80 पैसे से शुरू होकर 52 वीक में 23.60 तक ये गया है। 52 वीक कितना अरसा बनता है? एक साल तकरीबन। एक साल के अंदर इसमें इतनी मूवमेंट आई है, बहुत बड़ी मूवमेंट है। फर्ज करें आपने 7 लाख के शेयर्स, 7,80,000 के शेयर खरीदे होते तो आज आपके वो 23,60,000 के हो जाते। एक साल में डबल से भी ज्यादा, 7 के 21, 3 गुना, 3.5 गुना बढ़ गए। कोई बैंक नहीं आपको देता, कोई फर्म नहीं आपको देती, स्टॉक मार्केट आपको देती है, लेकिन सिर्फ उसको समझने की बात है। ये आस्किंग प्राइस इसकी सुबह खुली होती है, इस वक्त चूंकि बंद है तो आस्किंग प्राइस नहीं आ रही, इसको बिड प्राइस भी बोलते हैं। तो ये बिड प्राइस के हिसाब से चल रही होती है। उसके बाद सेकंड आस्किंग वॉल्यूम जो सा है, ये भी आपका बिड वॉल्यूम के दरमियान में आ रहा होता है कि मैं इतने पे ये चीज़ खोल लेना चाह रहा हूँ आपसे, तो ये जब मार्केट लाइव होती है तब आ रहा होता है। बिड प्राइस जिस पे लास्ट क्लोज हुआ है वही इस वक्त यहाँ पे आ रही है 23.17। अगर ये लाइव होती तो ये चेंज हो रही होती। बिड वॉल्यूम जो लास्ट आपका ट्रेड हुआ वो 1,58,000 शेयर्स का हुआ है 23.17 के ऊपर। वही दोबारा कहूँगा, अगर ये आपकी बिड प्राइस, बिड वॉल्यूम चेंज हो रहा होता अगर ये लाइव होती। उसके बाद है LDCP, लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस। ये कल जो सा वो 22.71 पे बंद हुआ। ठीक है, आज ये खुला 22.90 के ऊपर। ये लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस जो कल की इसकी प्राइस 22.71 थी और आज ये तकरीबन 20 पैसे 19 पैसे ऊपर खुला, क्योंकि ये कल भी ग्रीन बंद हुआ होगा। उसके बाद जो इसका वेरिएंस था तकरीबन 16 का था। हेयर कट, अब हेयर कट इसका कितना है? हेयर कट वो वैल्यू होती है जो आपको मार्केट अलाउ कर रही होती है कि यहाँ तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने आपको तफसीलन पीछे बताया था कि कोई भी ब्रोकर आपको कितने परसेंट मार्जिन दे सकता है। तो यूनिटी के ऊपर आपको वो 25% तक दे सकता है, इससे नीचे नहीं देगा, 15% वाला नहीं देगा, क्योंकि शेयर की उतनी वैल्यू नहीं है। तो आपको जो मार्जिन देगा वो 25% से तक दे सकता है। अमूमन मैंने आपको बताया था कि आपको ब्रोकर 35% की लीवरेज दे रहे होते हैं और 35% को अपनी ओरिजिनल जो अमाउंट है उसको 3.5 से ज़रब दे दें। अगर आपका 1 लाख शेयर है तो आपको 3.5 लाख की वो ऑफर करता है कि 3.5 लाख तक आप लीवरेज में काम कर सकते हैं। और इसकी जो पी रेशो है ये 19.80 है। पी रेशो जो सा है प्राइस पर अर्निंग रेशो को कहते हैं। ये तफसीलन हम इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्राइस पर अर्निंग रेशो जोन सी है टिल टू टाइम या टिल टू
डेट जो सी है वो 19.80 है। जितनी पी रेशो कम होती है उतना आप शेयर में काम बेहतर कर सकते हैं। अमूमन अगर ये 10 और 11 के करीब हो तो एवरेज होती है, अगर 7 के करीब हो तो बेहतरीन होती है, यानी कि आप 7 रुपये लगाएं तो आपको 1 रुपया मिले। अब आप कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 19 या 80 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1 रुपया मिलता है। अगर इसकी जो सी यहाँ पे लिया होता है ये वाले पॉइंट पे, तो यहाँ इसकी पी बहुत कम होती। यहाँ पे इसकी पी रेशो तकरीबन 2 या 3 के पास होगी कि अगर आप 2 रुपये लगाएं तो आपको 1 रुपया मिल रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पे इस वक्त इसकी पी रेशो जो सी 19.80 है, यानी कि आप 19 रुपये 80 पैसे लगाएंगे कंपनी में तो आपको 1 रुपया मिलेगा उसके ऊपर। इसको प्राइस पर अर्निंग रेशो कहते हैं। ये मार्केट की जो इनकी बुक वैल्यू होती है, इनकी अकाउंट स्टेटमेंट होती है, उसके साथ मुंसलिक होती है, उसमें प्लस माइनस हो रही होती है। ये भी हम बात कर रहे थे पीछे रिसेंटली रेगुलर मार्केट की, कि रेगुलर मार्केट में ये चीज़ इस तरह चलती है। अब मैंने आपको बताया था कि मार्केट की 3 इकसाम होती हैं, एक रेगुलर होती है, एक फ्यूचर होती है और एक ओडीएल होती है। रेगुलर के अंदर आप मखसूस लोड साइज में काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जिनमें आप नीचे जाके भी काम कर सकते हैं। जितना शेयर बड़ा होता जाएगा रेगुलर में उसकी लोट कम होती जाएगी। लोट मीन होता है कि एक वक्त में आप कितने शेयर ले सकते हैं उसके, कि एक वक्त में आप 100 शेयर ले सकते हैं, 100 से कम नहीं ले सकते। लेकिन इस लोट साइज में इसके शेयर की जो लोट होगी वो 500 होगी, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू का शेयर है। तो तकरीबन जो 50 तक होते हैं उनकी लोट साइज 500 की होती है, कि आप मिनिमम शेयर 500 ले सकते हैं रेगुलर मार्केट के अंदर। फ्यूचर मार्केट में सेम होते हैं, शेयर की वैल्यू जितनी मर्जी हो लोट साइज 500 का ही होता है, उससे नीचे ऊपर नहीं आप ले सकते, कि कम से कम आपने 500 ही लेना उसके अंदर। सेकंड है फ्यूचर मार्केट। अभी हमने रेगुलर देखा था, अब ये जो डाटा आ रहा है नीचे ये फ्यूचर मार्केट का है। अब फ्यूचर मार्केट है क्योंकि इस वक्त 2 चल रही हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आपका लास्ट फ्राइडे होता है उस वक्त आपका मंथ क्लोज हो रहा होता है, और जो उसका उसी वक्त जो इसका पीछे वाला पीर आ रहा होता है उसमें साथ ही वो न्यू मंथ शुरू हो जाता है, ताकि आप अपनी शिफ्टिंग और चेंजिंग कर सकें। तो लास्ट वीक का फ्राइडे और लास्ट वीक का फर्स्ट मंडे जो कि उसका न्यू कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ वो जो सा उसका कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे होता है। अगर फ़र्ज़ करें ये था आपका यूनिटी अक्टूबर है, ये इस जुमे को क्लोज हो जाएगा, लेकिन यूनिटी नवंबर जो सा वो चलता रहेगा, क्योंकि अभी ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ये इस मंडे को स्टार्ट हुआ है जो लास्ट मंडे गुजरा है। अब जो कमिंग फ्राइडे है उसमें ये आपका यूनिटी अक्टूबर जो सा वो क्लोज हो जाएगा। चूँकि फ्राइडे ऑफ है, फ्राइडे छुट्टी है आपको, तो इसलिए कल इसका लास्ट डे है यूनिटी अक्टूबर का। अब लास्ट डे से क्या मुराद है, जिसने आपने जो भी सौदे लिए हुए हैं वो यूनिटी अक्टूबर में काट के निकलने उसने हर सूरत में इस डेट पे। वरना फिर अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ है तो उसके खाते पड़ जाएगा विद प्लंटी, प्लंटी के साथ वो उसके अकाउंट में आ जाएंगे। या फिर अगर बाय किया होता है तो ऑटोमेटिकली इसमें प्लंटी तो अमूमन नहीं पड़ती, लेकिन वो आपकी बाइंग में आ जाता है, आपके रेगुलर में आ जाता है, आपको उसके पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपकी कोई चीज़ पड़ी हुई है तो जब ये 2 आने शुरू हो जाएं तो आप पुराने मंथ में से निकल के अपनी चीज़ों को शिफ्ट कर लें न्यू मंथ में। अब फ्यूचर मार्केट जो सी है वो किस तरह काम करती है, किस तरह चलती है, सेम वैसे उसकी ओपन प्राइस है, उसका हाई है, उसका लो है, उसी की उस तरह ही क्लोजिंग है जैसे पहले थी, उसमें चेंज कितने परसेंट आया, और लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस उसकी कितनी थी, उसका वॉल्यूम कितना था, उसमें टोटल ट्रेड्स कितनी हुई, और उसका सर्किट ब्रेकर क्या था, और डे ब्रेक उसकी कहाँ से कहाँ पे लगी। आपकी फ्यूचर और रेगुलर साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन सारी वही की वही चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें आपको लीवरेज में काम करने का मौका मिलता है, जो कि पिछली मार्केट नहीं देती। जो आपके रेगुलर मार्केट आपके कैश के ऊपर काम करते हैं, लेकिन इस मार्केट में आप कैश के ऊपर काम नहीं करते। कैश पे काम कर सकते हैं शॉर्ट में,
लेकिन जितना आपके पास कैश पड़ा होता है उसके साथ लीवरेज की ऑप्शन भी मौजूद होती है। तो ये ब्रोकर हजरात से एक्टिवेट करवाना पड़ता है। एक्टिवेट करवाए बगैर आप इसमें काम नहीं कर सकते फ्यूचर मार्केट में, कि आपको एक उनको लिख के देना पड़ता है कि अगर ये चीज़ मैं फ़लाँ आखिरी डेट तक नहीं काटता तो ब्रोकर को इख्तियार होगा कि वो मेरी इस चीज़ को बेच सकता है, या अगर बेची हुई मैंने तो उसको ख़रीद सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका ब्रोकर के साथ। अब इसमें नेक्स्ट मार्केट पे काम करते हैं, बात करते हैं ओडीएल। ओडीएल ऑर्डनरी मार्केट होती है, ये टोटली डिफरेंट होती है इस मार्केट से। इसमें आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं, आता वो आपके ओरिजिनल में ही है, लेकिन आप इसमें सिर्फ एक शेयर भी खरीद सकते हैं, 2 शेयर खरीद सकते हैं, 10 शेयर खरीद सकते हैं। इसकी ओपनिंग प्राइस हो सकता है कि उससे डिफरेंट हो, क्लोजिंग प्राइस हो सकता है उससे डिफरेंट हो। तो जिस पे ये ओपन हुआ होगा उसी के हिसाब से 7% अप एंड डाउन इस पर सर्किट ब्रेकर भी लगता है। बाकी सारी कंडीशन सेम है, लेकिन इसमें फ़र्क है लॉट साइज़ का। आप देखें आस्किंग वॉल्यूम 63, ये आपको पीछे किसी मार्केट में नहीं मिला। बिड प्राइस भी आपकी 23 है और बिड वॉल्यूम 100 है, कि इसमें 100 शेयर्स जो उनसे उनका भी काम हुआ है, हालांकि बाकी आपको नहीं देते, बाकी मार्केटें आपको सहूलतें नहीं देती। तो 3 मार्केटें आपकी मैंने डिफाइन कर दी, रेगुलर, फ्यूचर और ओडीएल, जिनके ऊपर आप काम करते हैं। ये इन तमाम बातों के साथ अब इजाज़त दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुई होगी। इसको लाजमी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। हमारा और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।